नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम खड़े हैं गोहाना रोड पर। आपको बताते हैं कि आज जो नेता ये कहते हैं कि पानीपत में 1482 करोड़ के विकास कार्य करवाए गए हैं, उन्हीं के विकास कार्यों का एक और नमूना गोहाना रोड पर सामने आया है। जी हां, बहुत ही बढ़िया नमूना है गोहाना रोड पर विकास कार्यों का। 1482 करोड़ के दावे करने वाले नेताओं से मैं एक बार कहना चाहूंगी कि आप लोग आइए इस समय मौके पर गोहाना रोड पर, और आप भी देखिए कि आपने जो विकास कार्य करवाए हैं कितने अच्छे विकास कार्य करवाए हैं। कहते हैं कि लोगों के दूसरे शहरों में विकास कार्य होते हैं तो फराटे से गाड़ियां तोड़ती हैं, यहाँ पर जो विकास कार्य होते हैं गाड़ियां दौड़ने की बजाय खड्डों में फंस करके रेंगती रहती हैं। उनको निकालने के लिए हाइड्रे तक मंगवाने पड़ते हैं। कुछ दिन पहले ही हमने आपको एक बस दिखाई थी, हरियाणा रोडवेज की बस थी, वो यहाँ पर फंस गई थी। काफ़ी कोशिश करने के बाद वो बस नहीं निकली और उसको निकालने के लिए हाइड्रा मंगवाया गया था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं की नींद नहीं खुली है। वो शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कोई 5-10 लोग यहाँ पर मर जाए, कुछ लोगों की जान चली जाए, कुछ लोगों की बलि वेदी चढ़ जाए, उसके बाद ही वो जागेंगे। क्योंकि कई कार्य ऐसे होते हैं, कहते हैं कोई नहर खुदाई का काम होता है, कोई सड़क खुदाई का काम होता है, तो वहां पर किसी न किसी की बलि दी जाती है। तो यहाँ भी शायद नेता लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि किसी की बलि यहाँ पर चढ़ जाए, तभी ये सड़क का विकास कार्य पूर्ण होगा। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से लगातार ये सड़क खुदी हुई है और पहले इनके पास कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है। कभी कहते हैं कि पेड़ों की कटाई नहीं हुई, कभी कहते हैं कि पाइपलाइन दबाने वाले नहीं आए, कभी कहते हैं बिजली के खंभे नहीं हटे हैं। इसी तरह के बहाने इनके पास होते हैं और इनसे कोई पूछने वाला ये नहीं है। जब आपने जो औपचारिकताएं हैं, चाहे वो पाइपलाइन बिछाने की हो, खंभे हटवाने की हो, पेड़ कटवाने की हो, जब वो सब काम आपने पूरे नहीं किए तो सड़क खुदवाने का औचित्य क्या है? क्यों सड़क खोद करके लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं? तो ये देखिए, ट्रक आप देख सकते हैं किस तरीके से बुरी तरह से फंसा हुआ है और कोई कोई पल जा रहा है। ये ट्रक पलटी भी मार सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास से गुजरने वाले वाहन इसकी चपेट में आ जाएं और उसमें बैठी सवारियां, उसमें बैठे लोग जो हैं कहीं ना कहीं चोटिल भी हो सकते हैं, उनकी जान तक जा सकती है। तो लगता मुझे यही है कि प्रशासनिक अधिकारी और ये ठेकेदार जो इस सड़क का निर्माण कार्य कर रहे हैं वो सब के सब इसी इंतजार में है शायद। देखिए ट्रक का बुरा हाल है, ट्रक के पूरे पहिए जो हैं देखिए धंस चुके हैं। इतना गहरा खड्डा है इसके अंदर और देखिए कितना अच्छा काम कर रखा है इन्होंने। गहरी दलदल थी इस खड्डे के अंदर, इस सड़क के 2 हिस्से करने वाले हिस्से के अंदर, उसके ऊपर मिट्टी डाल करके इसको ढक दिया जाता है और लोगों को पता भी नहीं होता कि इसके नीचे इतने गहरे गड्ढे हैं और लोग अचानक से इन गड्ढों में घिस जाते हैं और वो चोटिल हो जाते हैं। एक भाई साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, कितने अच्छे कार्य हुए हैं? कार्य होते तो ये गाड़ी क्यों किस लिए फंसते यहाँ पे? भाई साहब, नेता तो ये कहते हैं 1482 करोड़ लगा दिए शहर में, आप कहते हो ये देखो ना कि कितने करोड़ लगा रखे हैं। ये बन जाएगी ये सड़क? इस हिसाब से तो कुछ नहीं बनती इनकी सड़क। कब से खुदी हुई है ये 6 महीने हो गए खुदी हुई सड़क। तो ये 1482 करोड़ भी लगाते हैं फिर भी नहीं बन सकती सड़क इनसे। तो अच्छा, मतलब 1482 और लग जाए फिर भी नहीं बनेगी इनसे सड़क। जे ऐसा क्या भाई साहब, क्या कोई स्पेशल रोड है? आप भी देख रहे हो, 6 स्पेशल रोड है, खुदा पड़ा 6 महीने हो गए, कोई पूछताछ ही नहीं है किसी की। क्या लगता है इसी तरह के हादसे आज ही हुआ है या पहले भी होते हैं? पहले भी होते रहते हैं। तो मतलब डेली यही काम है? यही काम है, कोई ना कोई गाड़ी फंसी रहती है। क्या लगता है जो नेता ये कहते हैं हम पब्लिक के लिए काम करते हैं, पब्लिक की सुविधाओं को सोचते हैं, क्या लगता है आपको? इतना पब्लिक में आता ही कोई नहीं, वहीं फोन पे बैठे बैठे बोल देते हैं ये कर दिया हमने, वो कर दिया। मतलब खाली प्रचार के लिए सर। अभी पीछे ना 1000 दिन पूरे हुए थे शहरी विधायक प्रमोद विज के कार्यकाल को। वो कहता है कि 1485 करोड़ के विकास कार्य पानीपत में करवा दिए और लोग ये कहते हैं वो ईमानदार बड़ा है। ईमानदार जी मारो, क्या पता ईमानदार है क्या है। ये तो रोड पे देखो क्या हो रहा है। मतलब
1482 लग गए, 1482 और आ जाए तभी जाके कुछ हो पाएगा। फिर भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो तो यही जाने। क्या नाम है आपका? बलवान सिंह। बलवान। तो देखिए ये बलवान है, इनका कहना है कि 1482 करोड़। अच्छा, गाड़ी आपकी है तो ये कैसे हुआ? क्या आपको पता नहीं था यहाँ पर ये खड्डा है? और पता कहाँ था, मिट्टी भरी हुई है ये, कहाँ पता ही नहीं था किसी को। तो जब गाड़ी आपकी धसी उस समय क्या महसूस किया आपने? नहीं, मैं चला नहीं रहा, मैं मालिक हूँ गाड़ी का, ड्राइवर ही है। तो देखिए ये मालिक है गाड़ी के, उनका कहना है कि ड्राइवर को पता ही नहीं लगा कि इसके नीचे इतने गड्ढा है। ड्राइवर से भी बातचीत करना चाहेंगे हम, एक बार ड्राइवर को भी बुलाएंगे, उससे भी जानेंगे कि आखिर वो इतनी लापरवाही से गाड़ी कैसे चला रहे। भाई क्या नाम है आपका? अरबाज है। भाई बड़ी लापरवाही से गाड़ी चला रहे, गड्ढे में डाल दिया आपने। लापरवाही क्या, यहाँ पे साइड में बस खड़ी थी, साइड ही नहीं थी तो मैंने सोचा मेरे को तो क्या पता कच्चा है नीचे से, मैंने गाड़ी दे दी, फंस गई। अच्छा, जब गाड़ी फंसी तो उस समय क्या महसूस हुआ आपको? क्या लगा? महसूस क्या, घबराहट तो बनता ही है। मतलब ये लगा कि आज गए। हाँ और क्या, जब भाई कोई हमें थोड़ी पता कच्चा है, यहाँ पे कोई बोर्ड लगाते तो हम गाड़ी क्यों लाते यहाँ पे, कि कुछ लगाते वहाँ पे सामने भाई कच्चा है कुछ, जब ही तो आदमी सोच समझ के चले आगे। अब कुछ पता नहीं कितना है होंडा, हमें क्या पता। कहाँ से आए हो आप गाड़ी लेके? यहाँ से अम्बाड़ा से लाए, पानीपत की गाड़ी है। पानीपत की गाड़ी, अम्बाला से इसमें माल लोड कर। हाँ। अब कितनी देर होगी यहाँ फंसे? हाँ हो गया, आधा 1 घंटा हो गया। मतलब आधे घंटा हो गया, अभी कोई इसका जुगाड़ नहीं बना निकाला? नहीं बना अभी। तो क्या लगता है कोई मदद करेगा आपकी? देखते हैं अब कोई हो जाए तो देखिए ये ड्राइवर है जिसका ये कहना है कि उसे नहीं पता था कि ये मिट्टी के नीचे गहरा गड्ढा है। जैसे ही उसने इस तरफ थोड़ी सी गाड़ी हल्की सी इधर की, क्योंकि साइड में बस खड़ी हुई थी। आपको बता दें कि इस रोड से डबल वाहन निकलना तो दूर, सिंगल वाहन निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सारी सड़क जो है जगह जगह पर इस पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और लोग परेशानी हो रही है लोगों को। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है अरबाज है ड्राइवर इस गाड़ी का, और गाड़ी नंबर है HR 67B 4823, HR 67B 4823 नंबर है गाड़ी का, पानीपत नंबर है। और अरबाज जो कि ड्राइवर है गाड़ी का, जब वो गाड़ी इन्हें उसको इस साइड ली, उसे नहीं पता था कि इतना गहरा गड्ढा है। जैसे गाड़ी नीचे धंसने लगी त्यों त्यों उसकी जान मुट्ठी में आ गई, क्योंकि जान हर किसी को प्यारी होती है। तो यहाँ के स्थानीय बाशिंदे भी, उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा रास्ता हो रखा है? सारा रास्ता खराब है मैडम, यूँ तो पूरे खड्डे खड्डे खोद रखे दूर से दूर तक, ना आने का रास्ता ना जाने का रास्ता है। क्या कहेंगे, नेता कहते हैं विकास कार्य साथ की साथ बनाना चाहिए इन्होंने, इसको साथ की साथ काम करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। अब ये रोड पाट के तो घेर दिया, इसको बनाने के लिए कोई भी नहीं है यहाँ पे। आप यहीं रहते हो? मैं यहीं रहता हूँ मैडम। तो कितना समय हो गया इसको सड़क को? इसको तो महीना हो लिया पूरा जी, साल हो गया। अब काम चलते 1 साल हो गया। बाकी मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, इधर उधर जाता रहता हूँ जी। अच्छा, मतलब गाड़ी कैसी चलती है, मजेदार चलती होगी? नहीं पूरे खड्डे हो रहे हैं यहाँ, क्या मजेदार चलेंगे जी। इधर नेता तो कहते हैं विकास कार्य बहुत करवा दिया, आप कहते हैं? विकास कुछ नहीं, विकास हो रहा है यहाँ पे। ये देख लो आपके सामने ही है रोड, इधर देख लो इधर देख लो, ना आने का रास्ता ना जाने का रास्ता इधर में। मतलब परेशानी पूरी हो रही है? पूरी परेशानी है मैडम जी। क्या नाम है आपका? मेरा चेतन कुमार है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है इन सड़कों पर जब चलते हैं? क्या सड़कें इतनी अच्छी बना रखी है सरकार ने, सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर कोई भी अफसर एक दिन यहाँ पर किसी भी दुकान में रह के देखेगा तो उसको पता लग जाएगा कि इन सड़कों का क्या हाल है। बहुत बुरा हाल है, मिट्टी इतनी, धूल मिट्टी, बुरा हाल। 8 महीने हो गए हैं ये सड़कें टूटी हुई को, कोई देखने वाला नहीं है, कोई अफसर नहीं आता, कोई जो हमारे विधायक हैं वो आराम से सोए पड़े हैं, उनको क्या पता रोड तुड़वा दी है। पब्लिक हेल्थ वाले कहते हैं वो डेंगू मलेरिया या ऐसी बीमारियां ना फैले, उसके लिए सर्वे कर रहे हैं। 3 फुट पानी था और 3 फुट पानी के ऊपर इन्होंने मिट्टी डाल दी, वो हो गई दलदल। दलदल के कारण ये ट्रक फंस गया। अगर ये पक्का करके जाते इसको, क्यों फंसता ट्रक ये? तो किसका कसूर मानते हैं ये? सारा प्रशासन का कसूर है, सरकार का कसूर है। नेता कहते हैं 1482 करोड़ रुपए के विकास कार्य हो गए। ये देख लो 1482 करोड़, कितनी धूल उड़ रही है। ये 1482 करोड़ लगे हुए हैं, जब भी तो धूल उड़ रही है। अच्छा, 1482 करोड़ की हाँ, अभी आधा घंटा हो गया। रोबिन अनेजा। तो
तो देखिए ये रोबिन अनेजा जिनका ये कहना है कि 1482 करोड़ की धूल तो यहाँ पर उड़ रही है और जिस भी नेता या प्रशासनिक अधिकारियों को ये लगता है कि शहर में विकास कार्य बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो उनको एक बार गोहाना रोड की किसी भी एक दुकान के अंदर बैठ करके देखना होगा। क्या क्या कहना चाहेंगे भाई? यहाँ पे वोट मांगने आते हैं, खाली कोई समाधान नहीं हो रहा है। नई नई गाड़ी टूट रही है, नुकसान हो रहा है लोगों का। गरीब आदमी भी गाड़ी लेता है किराए पे, कैसे न कैसे गाड़ी नुकसान होता है, उसका हर्जाना कौन जिम्मेवार है? ये स्थानीय नेता ये कहते हैं अब की बार फिर बनेगी मोदी सरकार, क्या कहते हैं? अब की बार नहीं आएगी मोदी सरकार। क्यों भाई? लोग तो वो तो कहते हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पब्लिक इतनी परेशान हो रही है क्या बताए, हद से ज्यादा। लोग भूखे मर रहे हैं और ये रोड देख रहे हो आप, इतने डूंगे डूंगे खड्डे थे इस पे रोड पे। मेरा विकास है। तो देखिए विकास का ये कहना है कि वोट मांगने के लिए नेता लोग खाली आते हैं लेकिन वोट मिलने के बाद ये लोग यहाँ पर फटकते भी नहीं है। एक और सज्जन हमारे साथ है, शहजाद अली, क्या कहना चाहेंगे? शहजाद, कैसा अच्छा रास्ता है, आप रोज निकलते हो यहाँ से, क्या लगता है? मैं डेली अप डाउन इसी रास्ते पे ज्यादा करता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ इस रास्ते पे सबसे बढ़िया काम इस रोड पे कर रखा सरकार ने, बहुत बढ़िया काम कर रखा। जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो ये सड़क खुदवाई किस लिए है, और जब खुदवाई है तो बनवाई किस लिए नहीं है? सरकार का काम है बनवाना और तुरंत करवाना, ना कि जनता को परेशान करना। आने वाले टाइम में सरकार को जवाब जनता देगी, हम नहीं देंगे, जनता देगी। हम तो एक छोटे से मुलाजिम हैं जो जनता के बीच में जाते हैं। अब जनता की जब सुनवाई सरकार ही नहीं करेगी तो हम जनता के बीच में करेंगे क्या? सरकार तो जी जितने देशों में मोदी साहब जा ली हमारे, इतने देशों में तो लगभग पूरे देश में क्या पूरे हरियाणा के अंदर पूरा ऑल इंडिया में काम होता, जितने देशों में जा लिया। पहला प्रधानमंत्री हमने ये देखा पूरे देशों में घूम के आया हुआ है और काम पूरा ठप होया पड़ा है। अभी तक हमें काम की स्थिति नहीं लग रही, कोई काम, बेरोजगारी हमारा खत्म हो जाए। लोग क्या लगता है कि जो पैसा विकास कार्यों में लगना चाहिए था आपने घूमने में लगा रहे हैं? पूरा घूमने में लगा रहे हैं जी। आप ये देखो, आम नागरिक एक कपड़ा और आज के प्रधानमंत्री का, आज गरीब नागरिक के बीच में बैठ के खा ले कोई भी आके, कोई नेता आके खा ले। मैं मानता हूँ झोपड़ी में आके रह के दिखा दे। लाइट की फैसिलिटी नहीं है, किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं है, डिजिटल वो लगा दी, हर चीज़ें लगा दी है। किस लिए? पब्लिक को परेशान करने के लिए। अपने घरों में जाके जहाँ एमएलए साहब हैं या प्रधानमंत्री साहब हैं या राष्ट्रपति साहब हैं, वहाँ रोड क्यों नहीं ऐसा कर रखा है? अपने घरों में जाके देखना रोड, जब पता चलेगा रोड का क्या पोजीशन है। मतलब पब्लिक के लिए गड्ढे खोद रखे, अपने लिए तो अपने लिए तो घर तो बहुत सुंदर बना रखा जी, ये पब्लिक की परेशानी के लिए कर रखा है और कुछ नहीं है। अच्छा, अभी पीछे 1000 दिन पूरे हुए थे शहरी विधायक के, वो कहते थे 1482 करोड़ के काम करवा दिए शहर में। आप क्या? ये 1482 करोड़ का जी जो टेंडर जो छुटा हुआ है ना, वो नेताओं के जेब में गया होगा। मेरे को तो नहीं लगता जी जो यहाँ जनता के बीच में आया हुआ वो पैसा। सड़कें बनाने के लिए नहीं, सड़कें खोदने के लिए लगा है। हाँ, वो सड़कें खोदने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए लगा है, क्योंकि गड्ढे तो उनके खुदे होंगे ना। अब पहले कहते थे काला धन आएगा, काला धन क्या, वो रोडों में थोड़ी निकलेगा काला धन, वो तो अच्छा, मतलब काले धन की खुदाई हो रही है, काला धन ढूंढा जा रहा है। काला धन ढूंढा जा रहा है रोडों में। कहाँ दबा रखा है जनता ने? हकीकत बात ये है और कुछ नहीं है। ये तो खाली जनता को गुमराह करने वाली बात हो रही है। भाई काला धन, मियाँ बीवी में झगड़ा करवा दिया, जिनके पैसे दबे हुए थे बेचारे किस मुसीबत से कमा के मेहनत से ला के खड़ा कर रखा था, आज वो काला धन भी रोड पर ढूंढ रहे, बताओ। और जनता इसी रोड पे मर रही है, ट्रक फंस रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। डेली मैं लगभग 9-10 बजे इसी रोड रास्ते जाता हूँ, आए दिन हादसा देखता हूँ। तो देखिए ये शहजाद अली बहुत ही सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं। इनका कहना है कि सरकार द्वारा जो कहा जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी और नेता ये कहते हैं, शहरी विधायक प्रमोद विज ने भी कहा था कि 1482 करोड़ के विकास कार्य शहर में, और इनका कहना है कि हमें तो ये लगता है कि 1482 करोड़ रुपये तो सिर्फ शहर को खोदने के लिए लगाए गए हैं और शहर को बनाने के लिए तो अभी शायद इतना पैसा, अभी एक सज्जन ने बताया भी था कि इतना पैसा शायद और हो जाए जो शहर तब भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि 1482 करोड़ तो शहर को खोदने में लगा दिया इन नेताओं ने। और जब शहर को खोदने में 1482 करोड़ का खर्चा आया है तो शहर को बनाने में तो शायद इससे डबल तो चाहिए ही होगा। तो देखिए ये मजदूर तबका भी हमारे साथ जुड़ चुका है, उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई क्या कहना चाहेंगे? आप लोग लेबर में हो, काम करते हो, डेली निकलते हो ऐसे सड़कों से, क्या लगता है सुरक्षित हो आप लोग? नहीं जी, जब चलते हो सड़क पर क्या लगता है? पहले सही था, अभी खोद दिया था भाई, किसी एक्सीडेंट हो जाए, कोई हो जाए, किसी तरह का परेशानी हो जाए, रोज इसी रोड पे चलते हैं। मतलब रोज गिर के चोटें लगती है? चोट भी लगती है, खतरा भी है, जो गाड़ी चलाता है उनके भी है। तो क्या लगता है चोट खाने के बाद आप काम करने लायक रहेंगे? नहीं रहेंगे जी,
कैसे रह जाएंगे? चोट लग जाएगा तो फिर काम कैसे होगा? तो क्या कहना चाहेंगे, क्या किसका कसूर मानते हैं, नेताओं का, अधिकारियों का, किसका मानते हैं? अब जब वो खोदने में इतने पैसा लगा रहे हैं तो इनको खोदने से पहले भी उधर एक साइड से खोद, एक साइड से काम चालू करें। मतलब दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है। नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करें तो गड्ढे खोद खोद के बाद आदमी को नुकसान करने में लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति का कहना है कि यहाँ पर 1482 करोड़ रुपए जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ शहर को खोदने के लिए लगाए गए हैं। शहर बनाने के लिए अब पैसा बकाया नहीं बचा है। जैसा कि अभी शहजाद अली ने कहा कि वो जो काला धन कहते थे कि काला धन लेकर के आएंगे, तो उस काले धन को ढूंढने के लिए ये लोग सड़कों की खुदाई कर रहे हैं। और इनका कहना है कि शायद इन सड़कों के नीचे काला धन दबा हुआ है और उस काले धन की खुदाई के लिए ही सड़कों को यहाँ पर खोदा जा रहा है। तो देखिए हालात के आप देख सकते हैं कि ट्रक जो है लगातार यहाँ पर फंसा हुआ है और ट्रक का ड्राइवर है या मालिक है, उनकी जान भी मुट्ठी में आई हुई है, क्योंकि ट्रक इतनी बुरी तरह से फंस चुका है कि लगता है धीरे 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 एक तरफ धुकता ही चला जाएगा और धीरे धीरे ये सड़क पर बिल्कुल पलट जाएगा, जिससे इसके अंदर भरे माल का भी नुकसान होगा। और कोई गाड़ी, जैसा कि आप देख सकते हैं, सड़क का रास्ता जो है कंजेस्टेड होने की वजह से लोग मजबूरी में पास से निकल भी रहे हैं। खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि ट्रक पलट जाए और इसके नीचे 4 बाइक वाले आ जाएं और वो नीचे के नीचे दब करके रह जाएंगे, तो इतना बुरा हालात है। ये हालात हम आपको बता दें कि यहाँ से पूरा अगर आप नहर तक, गोहाना रोड तक चले जाएं तो आपको हालात ऐसे ही नजर आएंगे। और आए दिन यहाँ पर ट्रक, बस, कार, गाड़ियां, न जाने कितने साधन यहाँ पर धंसते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है अधिकारी और नेता लोग चैन की नींद सोते हैं, इनकी नींद खुलती ही नहीं है। और इनकी नींद शायद इसी चीज का इंतजार कर रही है कि कोई बड़ा हादसा हो, कोई 10-12 लोग यहाँ पर दबकर मर जाएं, तो उसके बाद ये लोग जागेंगे और उस पर भी शायद मीडिया के सामने ही उनको संतावना दें। इनके पास समय नहीं होगा उनके घर तक जाने का। तो इसी तरह के हालात पानीपत में चारों ओर बन चुके हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों का यही मानना है कि यहाँ के नेता और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं पूरी तरह से फेलियर हैं और उन्हीं का गुनाह है जो पब्लिक के सर चढ़कर बोलता है। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो अवश्य करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो लोग इस रास्ते से जाने वाले हैं वो लोग भी इस रास्ते का जायजा ले लें, ताकि वो लोग भी अनजाने में इस खड्डे में फंस करके अपनी गाड़ी का सत्यानाश ना करवाएं और अपनी जान को भी सुरक्षित करें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।